सुनो, मियाँ साहब ने मुबारकबाद दी, उन्होंने सबको फ़ोन किया अस्सलाम वालेकुम। मैंने वो कॉल सुनी, आपकी देरीना ख्वाहिश थी, मैंने आपका वज़ीर आज़म आपका खादमे पाकिस्तान ने आपकी बिजली सस्ती कर दी। अभी पेट्रोल IMF की खट्टी गोली है, खानी पड़ेगी, थोड़ा सा महंगा होने जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस है, ये भी भाई उधार लेके कुर्बानी कर रहा है, वो भी भाई उधार लेके सारा दिन काम करने के बाद, मगर बिजली सस्ती है। इस पर थैंक यू बोलो अब आप। भाईजान बिजली कैसे सस्ती हो मुझे ये बताएं। 200 से ऊपर यूनिट जलते हैं ना, मतलब 199 198 यूनिट जलते हैं तो मतलब 18 या 20 रुपये यूनिट के चलते हैं। 201 यूनिट होते हैं ना तो 38 रुपये का यूनिट होता है। तो 2-3 यूनिट जिसके ज़्यादा जले तो उनको फिर वही 10-12 हज़ार बिल आता है। कहाँ से सस्ती हुई है मुझे ये तो बताएं ना। एक पंखा एक फ्रिज ये चीज़ें चल जाए ना तो 8-10 लेकिन अब तो 2 मीटर भी उन्होंने, मेरा ख्याल है हुकूमत पॉलिसी ला रही है, कोई 2 मीटर भी वो भी नहीं लगा सकते आप। अच्छा वो भी नहीं लगा सकते। घर में ना कूलर है ना फ्रिज है, 3 बल्ब है, वो भी रात को बल्ब 2 तीनों बंद हो जाए, तीनों पखे चलते हैं। कितना बिल आना चाहिए? 5-7 हज़ार रोज। 11,000 11,500 12,000 मेरा बिल आता है। मैं बिल दिखा सकता हूँ आपको, ये भी घर में पड़ा, मैं वरना मैं आपको दिखा भी सकता था। वही है ना, 2-3 यूनिट ऊपर चल जाए, 200 यूनिट ऊपर तो घर में कूलर है ना फ्रिज है ना कोई कपड़े धोने वाला मशीन है ना पानी करने वाला मशीन है, कुछ भी नहीं है। मैं घर देख सकता हूँ। IMF का कर्जा भी तो उतारना है। मैं फिर हम लोगों से उतारना है। किसी बड़े बड़े ब्लॉक को पकड़ो, जिसने कोई बिल्डिंगे बना रही है उनको पकड़ो। पकड़ तो लिया बड़े आदमी को जिसने इतनी करप्शन की इमरान खान को। ये तो ये वाहिद ने बात की, बहुत बड़े चोर को पकड़े, गड़ी चोरी की। ओए 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 ओए, कानून की पासदारी तो हुई है ना। ये बात ही नहीं। ताकतवर कानून के नीचे आया ना भाईजान, वही ताकतवर था, बस है, वही एक ही ताकतवर था जिसने पूरी वो सबसे ताकतवर था। वो ताकतवर था ना, इसीलिए उसको गिरफ्त में लेके आया ना। हाँ जी, क्योंकि इन्होंने इनके हाथ में गिरवान डालना था ना, इन्हीं को पकड़ना था। वही पकड़ने वाला बंदा था, इसीलिए उनको पकड़ा हुआ है। बात समझ आ गई है। पाकिस्तान में जो है ना ईमानदार बंदा नहीं चल सकता। जितना करप्ट होगा, जितना जालिम होगा, वही पाकिस्तान, जितना मतलब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा ना, वही ऊपर आ सकता है। वही पाकिस्तान के लिए सही है। ईमानदार बंदा यहाँ पे नहीं चल सकता। भाई आपकी बात अगर मैं भी गलत साबित कर दूं, आप नहीं कर सकते ना। आप मुझे दही भल्ले खिलाओगे? मैं दही भल्ले आपको कढ़ाई खिला दूंगा। ठीक है, अगर मैं गलत साबित कर दूं। आपने कहा पाकिस्तान में जो जितना जालिम होगा, जो जितना करप्ट होगा, वो ऊपर आएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की अपनी इंटरव्यू नहीं सुना? उस बेचारे की पेंशन कितनी थी, और हमारे चोर जो आए हुए हैं सदर, उनकी तनख्वाह कितनी है? जो मोहसिन पाकिस्तान था उसके साथ क्या वो तो हीरो नहीं था, राना सनाउल्लाह ने बता दिया। मोहसिन पाकिस्तान कायदे मिल्लत मियां नवाज शरीफ साहब हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, फिर हीरो अगर वो इस तरह वही तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि देखो ना, जितना पाकिस्तान के साथ मुखलिस होगा वो उतना ही गद्दार होगा, और जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए, दीमक की तरह चाटेंगे काटेंगे, तो वो जो है ना वो गुड है। यही लोग होते थे कि नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, यही वो लोग थे, ठीक है ना। अब वही लोग हैं जो उनको सलूट कर रहे हैं। बात समझ आ गई है? कहने का मकसद है, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा साहब ने, आपी मरियम ने सारी ज़िंदगी जेल में, सारी ज़िंदगी अदालतों में धक्के नहीं खाए। एक एक कौड़ी का हिसाब दिया, एक एक टेडी पैसे का हिसाब दिया, और वो ख़ानदान क्या करे? इसने तो सारे ज़राए रख दिए। मियाँ मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की जो मेहनत थी, जो उन्होंने शबाना रोज़ काम किया था, वो भी उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि दादा खरबपति था तो पोते अरबपति बने, या दादा अरबपति था तो पोते खरबपति बने। आप क्या बात कर रहे हो? मेरी सुने। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर कहा था कि हजूर ये है वो ज़राए जो हमने, हाँ, और जब बाद में जब उनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में, वो तो एक सियासी बयान था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो जनाब उन लोगों ने जो है ना पाकिस्तान को तरक्की दी है, वो उन लोगों ने हिसाब दी है। पार्लियामेंट में तो कहते हैं कि ये हो ज़राए, और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं वो तो हमारा सियासी बयान है। उनके बेटे कहते हैं वो तो पाकिस्तानी नेशनल है नहीं, उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून बाहर के हैं, तो किसका नाम रोशन कर रहे हैं? आप अगर केपी से आओगे, आप पंजाब में अच्छा काम करोगे, मैं कहूँगा ना पठान भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। केपी किधर का है? केपी पाकिस्तान का है ना, इंग्लैंड का तो नहीं है। लेकिन वो बाहर जाके जब पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं तो पाकिस्तान का कौन सा है? पिछले दिनों जो ब्लैकमेल हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, जो लिस्ट हुए हैं, की साजिश है। वो यहूदियों की साजिश है। ये कैसी यहूदियों की साजिश है मुझे बताओ। अच्छा, यहूदियों की साजिश अगर हो गई है तो पकड़ते क्यों नहीं है उनको? पाकिस्तान में पकड़ते क्यों नहीं है मुझे ये बताएं। इतना चोरी करके लेके गए, हर चीज़ हिसाब दिया। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि असम्बली के फ्लोर में खड़े होकर कह रहे थे कि हजूर ये है वो ज़राए जिससे हमने इस तरह मतलब प्रॉपर्टी बनाई, ये हमारे कमाई के ज़रिए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो ये कह रहे थे वो हमारे सियासी बयान थे। आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं? हाँ, अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि जितना, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जितना बदनाम कर सकते हैं उनकी कोशिश है, इसीलिए ये फेमस है, इसीलिए इनको सलूट बज रहे हैं। बस बात खत्म। एक सवाल सही जवाब देना, नमाज का टाइम है, मेरी भी लेट हो रही है, मैं निकलूँ फिर उसके बाद करूँगा। क्या इस दफ़ा इमरान खान को कानून की गिरफ्त में लाके उन्होंने साबित नहीं कर दिया कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है? भाईजान
मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो मुखलिस बंदा होगा ना वही कानून की गिरफ्त में आएगा, जो सही बंदा होगा। जो चोर करप्ट होगा वो डील कर लेंगे पैसे। आपको पता है दूसरा चोर भी पकड़ा जाता है, अगर तगड़ा चोर पकड़ा जाता है तो वो भी तो डील करके बाहर आ जाता है। और जो आम चोर होता है बेचारा, जिसने कोई छोटी मोटी चोरी की हो घर के, उसकी वजह से वो उसके पास डील के पैसे नहीं होते तो वो जेल और थाने के चारों में खुआर हो रहा होता है। ये सारा हमारा कानून है। कानून जो है ना हमारे पाकिस्तान में अंधा ही है। बात समझ आ गई है? जो ताकतवर है, जिसके पास पैसे हैं वही बस ताकतवर है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून मेरे जैसे लिए, आपके लिए, जो गरीब तबका है उसके लिए। मोटरसाइकिल के चलान देख लो, एक बेचारे के पास अपनी लाइट मोटरसाइकिल की ठीक करने के लिए पैसे नहीं होंगे, उसको भी ट्रैफिक वार्डन पकड़ के लेगा, ये आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। खुदा के बंदे उसके देखो लाइट बनाने के पैसे नहीं है उसके पास, ब्रेक शू डालने के पैसे नहीं है, तो वो आपको 2000 का चलान कैसे करेगा? मुझे ये बताएं। तो कानून इन चीज़ों के लिए। लैंड क्रूज़र वाले को पकड़े ना, वो फ़ोन घुमाता है, हाजिर करता है, उनको सलूट मार के भी छोड़ देते हैं। आपने अक्सर देखा, आपके मीडिया वाले लोग जो है उनका ज़बरदस्ती चलान करवाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? तो बहरहाल ये है कि मीडिया से भी हमारी गुजारिश ये है कि वो जो है ना पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाएं, अच्छी चीज़ें भी दिखाएं, लोगों के मसाइल दिखाएं। आप ठीक हैं? क्या हालात हैं कारोबार के इस वक्त? बस आपके सामने जो हालात है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा बंदा करेगा क्या मतलब? मैं खुद एक काम करता हूँ यहाँ पे, जिस स्टॉल में मैं बैठा हूँ, इन दिनों में ये ईद के जो 5-6 दिन होते हैं, इसमें ये होते हैं कि 35 से 40 सूट बिक जाते थे, हमारा कोई खर्चा, कोई सरकट निकल जाता है। ठीक है। अब सुबह के आया हूँ, मैंने 5 सूट बेचे हैं, तो उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। खुदा की कसम, मैं अपने अम्मी अब्बू का मैं कुर्बानी का हिस्सा डालने के लिए मैं किसी से उधार आज मांग रहा हूँ। क्या करें? लोग तो बोलते हैं, लोग, हर बंदे की अपनी एक बात होती है, कोई किस तरह होता है, कोई किस तरह का होता है। जिसके पास होते हैं वो कर सकता है, गरीब आदमी क्या करेगा? मैंने अपने हमारे इलाके में, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे लोग पहले ही होते थे कि अपने हर साल जो है ना अपना जानवर ले गए। इस साल यकीन करें लोग हिस्सा डालने में मजबूर हो गए। मैं 5 भाई मिल के बेड़ा लेके आते थे, अब वो भी नहीं लेके आ रहे, सिर्फ माँ बाप का कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे। तो क्या करे बंदा? आप उधार ले रहे हैं अम्मी अब्बू की कसम उधार ले। आज मैंने किसी से बात की है तो मैंने कहा मैंने माँ बाप का करना, अपना नहीं करना। मैंने कहा आज मेरे माँ बाप है, कल नहीं हो तो मैं क्या करूँ? पछतावा मुझे होगा। ये हालात कर दिए, क्या करे बंदा? क्या करे बंदा? इन लोगों की ये हरकतें हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही लोग जो है ना बातें कर लेते हैं, लेकिन 5 भाई हैं, कोई नहीं कर सका। क्या करें? माँ बाप का तो कर रहे हैं, अपना नहीं कर सके। नहीं कर सकते, क्या करें? मुझे बताओ ना। मैं कितने तो घंटे काम करते तुम? सुबह आते हैं 12 बजे, रात को 11 बजे जाते हैं। यानी 11-12 घंटे काम करते हैं। हाँ। उसके बावजूद आप उधार काम है नहीं यार, काम है नहीं है। मैं रात को घर जाता हूँ, वापस आता हूँ, मेरा 2000 खर्चा है। तो यकीन करें कि मैं लोगों से किसी 500-1000 लेके मैं अपना घर का काम चला रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, जिसकी अपनी दुकान है वो तो कर लेगा हर तरीके से, भाई से भी ले लेगा, उससे भी लेगा, चलो कर लेंगे। जो सेलमैन जाके पूछो सेलमैनों से, आपको ये मेरे ही वाले आपको कंडीशन बताएंगे, नहीं है, कुछ भी नहीं है। वालिदैन को पता है आपके उधार ले रहे हैं? मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो एक हफ्ते से खुदा की कसम कह रहा हूँ, मुझे क्या बोलने की ज़रूरत है? मैं वज़ू में हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। जी मैंने भी पढ़नी है। यही हालात है, नहीं है काम, कुछ भी नहीं है। बड़ी ईद से छोटी ईद से लेके ना अभी तक तो हम चलो कोई 30-35 हज़ार इकट्ठा कर, कसम से वो भी उल्टा जेब से जा रहा है। क्या करे बंदा? ये तो बातें होती हैं। हुकूमत तो कह रही है कारोबार बेहतर हो गया, पाकिस्तान उड़ान भर गया। कसम से कुछ भी नहीं है। आपने उससे पूछो जो चीज़ें बेचते हैं ना, जो रास्ते में बेचता, कोई शरबत बेचता है, कोई खिलौने बेचते हैं, उनसे पूछो उनके क्या हालात है। चलो हम तो सेलमैन हैं,